अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग के साथ स्कर्दू में। तो आज का सीन ऐसा है, अभी ये मोटे हैं। कल रात को बबरक और जाकिर की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी तो उन्हें अस्पताल ले गए और ड्रिप लगा लिए। अभी हम तैयार हो चुके हैं, बाहर हसन और मोहम्मद का वेट कर रहे हैं, वो गाड़ी सर्विस के लिए ले गए थे। लौंडे जो है ना अभी तैयार हो रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। ये देखो मेकअप कर लिया, मेकअप कर रहे हैं। तो अभी जो है ना हमने नाश्ता कर लिया, रात को खाना भी यहीं पर खाया था और सुबह का नाश्ता भी यहीं कर लिया है। और बस इंशाल्लाह अब प्रोग्राम बनने वाला है कि हम जाएंगे। और इतने खूबसूरत मौसम है, बारिश भी हो गई है, रोड सारे गीला हो गया और बादल ही बादल है। तो ऐसा स्कर्दू में अगर ऐसा मौसम हो ना, बादल हो तो बहुत मज़ा करता है, क्योंकि मौसम फिर ठंडा होता है और सूरज बहुत सख्त होता है यहाँ पर। ये मैंने सनब्लॉक लगाया नहीं है, लिया है सूरज की लिए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूरज जो है ना बादलों के पीछे छुप गया। तो उस वक्त तो फाइनली हम बुद्धा रॉक पहुंच गए हैं। बुद्धा रॉक, अभी मैं बुद्धा रॉक वाले कूदो जाओ जल्दी जल्दी। अब सकरदो का मंठल बुद्धा रॉक, एक पोशीदा 8वीं सदी का खजाना सकरदो के मंठल गांव में वाकई हाजीम ग्रेनाइट संगमरमर एक दहबधा की तस्वीर पर मुश्तमिल है, जो मुमकिन तौर पर 8वीं सदी की तारीख से ताल्लुक रखती है। यह दल किश्नकिश सादपा रोड से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। यह पत्थर बल्तिस्तान में बदहमत के दौर का एक जिंदा शाहकार है, जो वसख्ते किया सलाम से कबल की भरपूर तारीख की गहरी अक्कासी पेश करता। अच्छा, तो बात ऐसे है कि फिर ये पानी को थोड़ा रिफ्रेश होने वाले हैं, रिफ्रेश करेंगे अपने आप को, फिर थोड़ा सूरज हो जाए, कम हो जाए, फिर हफ्लू की ट्रैक है। हफ्लू ये क्या है? खरपोचू का ट्रैक है, फिर वो करने वाले हैं इंशाल्लाह। हमें स्कर्दू वालों की तरफ से मिल गए। क्या है? सबील है क्या है? सबील होता है मेरा ख्याल का इसका। क्या कहते हैं आप लोग इसको, क्या कहते हैं? सबील। सबील। सबील ये इन लोगों का सबील है, पीते हैं। ये हमने उनसे सबील लिए तो वो जानशी उन्होंने दिया, हम दूध डाल के कच्ची लस्सी बना रहे हैं। दो की अजीम पहाड़ी चोटी पर कायम कला खरपूचो, जिसे बल्ती ज़बान में बादशाह कलह का लक़ब दिया गया है, 17वीं सदी के अजीम बादशाह अली शेर खान आंचन ने तामीर करवाया ताकि इस इलाके की हिफाजत और तजारती रास्तों का कंट्रोल कायम रहे। हमने जीप यहाँ पर खड़ी कर दी और अब हमने जाना है ऑर्गेनिक विलेज, जो कि पैदल रास्ता है। तकरीबन 1 आवर और 45 मिनट जो है ना हम पैदल जाएंगे। ऑर्गेनिक विलेज पहुँच के आपको दिखाएंगे कि इतना खूबसूरत है भी या नहीं, क्योंकि इतना रास्ता है और गाड़ी और मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं जा सकता। अभी मैं आपको ट्रैक दिखाने वाला हूँ ऑर्गेनिक विलेज का। 1 मिनट में बहुत डरता हूँ, हाइड्रोफोबिया। ये देखो, इस ट्रैक से इस पहाड़ के साथ साथ हम जाएंगे। ये देखो ये ट्रैक है, एक सख्त मरहला हमने पार कर लिया। हारिस खान बिल्कुल जा नहीं सकता है। देखो एक सहारा इसको चाहिए होगा, इसका दिमाग घूमता है, मगज़ क्या होता है मना, सांस भी फूल रही है और साइड पे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, अभी स्टार्टिंग है। ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर का रास्ता है। वही लोग देखो सिर्फ लकड़ी के सहारे पर तमाए। कैसे पार करोगे ए भाईजान? एक पुलिस रात जो है ना हमने पार कर लिया। अब बस जो है ना वो सीधी वो रास्ता जा रहा है उस पहाड़ के पीछे। मेरा ख्याल में गांव है, 30 मिनट्स का रास्ता है। ये है नानसू, सकरदो का पहला गांव, जो अपनी कुदरती जिंदगी और नामियाती तर्ज हयात की बदौलत खास अहमियत रखता। ये छोटा सा बस्ती खरपोचो कलह के नीचे वाक़ है। कोई सड़क उसे शहर से नहीं जोड़ती। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ प्यादा चलना पड़ता है। एक पुरसकून लेकिन हैरत अंगेज रास्ता दरियाए सिंध किनारे और हरियाली से गुजर के ये गांव बस एक नाम ही था, नानसूक, जमाने से पहले वजूद रखता है।
लेकिन जब मकामी अफराद और कुछ तंजीमों ने इसे सुना 2006 या 2006 में पहला नामियाती गांव करार दिया तो उसने एक किरदार संभाला, एक जिंदा मिसाल जो कुदरती रहन सहन और माहौल दोस्ती की इल्म बरदार है। यहाँ लोग जदीद मशीनरी से दूर बाल्टी रवायात के साथ जिंदगी बसर करते हैं, खेतों में नामियाती सब्जियां उगाते, मछलियां पकड़ते, देसी तर्ज के घर बनाते, सब कुछ फितरत की गूद में शफाफ और पुरस्कून। तकरीबन सुराल समात खानदान जिंदगी अपनी रवायती शक्ल में जीते हैं, लेकिन आसानियां कम हैं। बच्चे स्कूल पहुंचते इस्कर्दो शहर तक पैदल और सेहत के इमरजेंसी में मकामी नदियों पर कश्तियों का सहारा लेते हैं। ये एक पुरस्कून जगह है जहां का माहौल बाईद आज़ालुदगी यगाना जलवा होता है, कुदरती, खालिस और मेहरबान। यहाँ आने वाले सियाह खेतों में चलकर ताज़ा फल और सब्जी चन सकते हैं, मछली फार्म का दौरा कर सकते हैं या नदी किनारे कैंप लगाकर कुदरत से करीब हो सकते हैं, बशर्ती के वो गांव की इस खुशगवारी और रवायत को खतरे में ना डाल। ये जहां नानसूक एक ऐसी जगह है जिसे जमाने ने नजरअंदाज किया, मगर जिसने कुदरत और इंसानियत का खूबसूरत रिश्ता बचा रखा है। इसकी सादगी, रवायती तर्ज जिंदगी और नामियाती मिशन हमें ये पैगाम देते हैं कि 20वीं सदी में भी कुदरत से हमदर्द जिंदगी मुमकिन है। जिस तरह का आपको मैंने व्यू दिखाया है, शायद ही बहुत तेज़ हो लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा था ना, तो मैंने थोड़ा फास्ट मूव करके आपको ये विलेज दिखाया। लेकिन इतना सुकून वाला जगह है, बहुत ज़बरदस्त प्लेस। हारिस, व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट दिस विलेज? पहले मुझे आप ये बताएं कि इस विलेज को ऑर्गेनिक विलेज कह देती है। Because everything here is organic. नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स बिकते हैं। What is organs? ये जो हमारे अंदर होते हैं। बिकते हैं? हाँ, मतलब Really? ये हो रही है हमारी ऑर्गेनिक विलेज से वापसी, फिर वही रास्ता तय करना होगा, फिर वही धुन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई और प्लान हुआ तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो शाम का वक्त होने वाला है और ये सरफरंगा डेजर्ट में इतना रश है और इतना शोर है कि मैं क्या करूँ। जब तक लैंड नहीं करते ना, हाँ यहाँ पीछे करो। ठीक है, नीचे तो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, जो कोई बगी चला रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। अच्छा जी, तो जनाब वाला हम जो है ना वो शेफ आए, कल आए थे लेकिन बहुत महंगा था, लेकिन आप जो है ना 6 बंदे हैं, खाएंगे 2-3 लम्बाई और बर्गर खाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना बर्गर खाएंगे, इस पर इसलिए हम आए हैं कि ताकि बर्गर खाया जाए। हमारे मील आ गया, अब ट्राई करेंगे। अभी खाने के बाद हम थोड़ा वॉक करने के लिए आए हैं और क्या कहते हैं कहवा पिए, लेकिन ये लोग पता नहीं इस होटल में क्या देखा है, खामखा अंदर गए हैं। और ये बबरक है, इसका मूड बिल्कुल ऑफ है, पता नहीं क्यों। हाय, बहुत थके हैं, पाँव बहुत दर्द कर रहा है, ट्रैक किया है बहुत, और बस इसी व्लॉग को मेरे ख्याल में यहाँ पर एंड करना चाहिए। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।